सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके बीच में जो वचन लेके आए हैं वही उत्पत्ति 1 से 5 तक का जो परमेश्वर का वचन बोलता है। भाई पढ़ के मदद करेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, कुछ भी नहीं था। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहराई में, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ। जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा है जो जल के ऊपर क्या सारी दुनिया में मंडराता था। घोर अंधकार था, जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अंधियारे को रात कहा। मेरे प्रियो, उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। मेरे प्रियो, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर सुबह हो गई, भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो मेरे प्रियो, हम अभी पहले दिन में कई विषय को लेके चल रहे थे। आज ये पहले दिन में और हमें प्रभु वचन क्या खोल के बता रहे हैं, उसके अनुसार हम प्रभु का वचन आपके बीच में और गहराइयों को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का 58 में कहता है, 68, भजन संहिता 119 का 68, तू भला है हालेलुया, और भला करता भी है। और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे अपनी विधियां सिखा। तू भला है और भला करता भी है। तू मुझे, परमेश्वर का वचन, तू परमेश्वर लिखने वाला क्या, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। क्या मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं, आपकी भलाई अनगिनत है, और आप मुझे अपनी क्या सिखा सकते हैं, विधियां सिखा सकते हैं। उसके विधि, उसके नियम, उसके परमेश्वर की आज्ञा कोई बोझिल नहीं। मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा बड़ा सहज और सरल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है जो आपके जीवन में क्या करता है। मेरे प्रियो, भलाइयों को करता है। हालेलुया, जो भलाइयों को आपके जीवन में, आप अपने जीवन में अनगिनत क्या कर सकते हैं, भलाइयों को देख सकते हैं। आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में अनगिनत जो भलाई हैं, उसने हमारे और आपके जीवन में जो किया हुआ है, कितने उपकार कितने हैं, उसको हम कितने उपकार हमारे जीवन में करता है। मेरे प्रियो, हम कितनी बार उसको उठ के सुबह सुबह उसकी भलाइयों को धन्यवाद देते हैं। हम ये रात हमारे जीवन से निकल जाती, कितनों की रात उनको नींद नहीं आती, बेचैनी है, उनका सुकून चला गया, कितनी जगहों में क्या क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, पर उसने अगर आपके जीवन में अच्छा नींद दिया तो हम भला देख उसको, भलाइयों को धन्यवाद दे सकते हैं। अच्छा आपको स्वस्थ रखे हैं प्रभु, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। कितनी भलाइयों को धन्यवाद देने के लिए आपके और हमारे बीच में कितनी बातें हैं। हम कहां थे हमारे पुराने जीवन में, हमारे जीवन को जांचना चाहिए कि हम कहां पड़े थे। आज प्रभु ने हमें कहां से कहां लेके आया है। प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी भलाइयों को दिया है, पर हम उसको कितनी बार हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, उसकी भलाइयों को हम याद ही नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ये इतना अच्छे प्रकाश, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें प्रकाश दिया है, उसने हमें रात भी दी है,
इसके लिए भी हम प्रभु को क्या कर सकते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो आप अपने आप को जांच सकते हैं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन के किए हुए कितने उपकारों को हम किन किन बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम खाना खाते हैं तो धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं। हम सफर में जाते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं। हमें जो कपड़ा लत्ता खाना पीना जो भी जीवन में आशीषों को दिया है, प्रभु को कितनी बार हम उसकी भलाइयों को धन्यवाद देते हैं। और उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु आपकी विधियां मुझे क्या कर दे, सिखा दे। प्रभु का वचन कहता है तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा दे। क्या हम इस प्रकार आते हैं कि हे प्रभु आपकी विधियां आपके नियम हमें सिखा दे। हम नम्रता और दीनता के साथ उसके साथ में उसके चरणों में बैठ सकते हैं, हे प्रभु आपकी विधि आपके नियम क्या है, प्रभु मुझे सिखा दे। तो प्रभु आपके जीवन में प्रकट करके देगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह की किताब उसका 31 का हम 5वें पद पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे, 31 का यिर्मयाह। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब का उसका जिस दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण को नियम ठहराया है, जो समुद्र को उछालता और उसी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूं कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तो तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है मेरे, जिस दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को और तारागण को ठहराया। मेरे प्रियो परमेश्वर ने, प्रभु को वचन कहता है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए क्या बनाया मेरे प्रियो, सूर्य को बनाया, और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा। रात को जो प्रकाश देता है उसको कौन बनाया, चंद्रमा। मेरे प्रियो सूरज का प्रकाश कितना तेजोमय रहता है मेरे प्रियो, है ना। और ठीक विपरीत चंद्रमा का प्रकाश कम है, रात में ठंडक देता है। उसमें भी जगमगाते हुए प्रकाश देने के लिए क्या हुआ, तारागण को भी बनाए हैं। तो हम प्रभु हमारे जीवन में जो भला है उसको हमें कितना, उसको क्या करना है, धन्यवाद देना है। हे प्रभु तूने दिन में हमको क्या किया। प्रभु का वचन कहता है, जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता है। यहां पे बात, जो समुद्र को भी क्या मेरे प्रियो उछालता है और उसकी लहरें गरजती हैं, उसकी लहरें गरजती हैं। कई बार समुद्र में, बहुत समुद्र के किनारे रहने वालों के जीवन को देखो मेरे प्रियो, जब समुद्र लहरें ऐसे ऐसे हिचकोले लेते हैं, कितनों जब बड़ी बड़ी हिचकोले लेने लगता है, उसको लहरों को उछालता है, आसपास के जो रहने वाले हैं, समुद्र के किनारे रहने वालों के जी में जी नहीं रहता, क्योंकि कभी भी बहा ले जा सकते हैं। इतना भयंकर कभी कभी समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हुई, जब लहरें उठती हैं तो कितनों के परिवार में क्या हो जाता है, तबाही भी बन जाता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ही है जो समुद्र में लहरों को उछालता है और उछालता है। प्रभु का वचन कहता है, जो समुद्र को उछालता और लहरों को गरजाता है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा। जिसका नाम क्या है मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन की किताब से हम निकालेंगे थोड़ा, निर्गमन 10 का 23 तक पढ़ेंगे। हम उसी उजियाले की बातों को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि जो हमारा प्रभु उजियाला को बनाने वाला और अंधेरे को। निर्गमन 10 का 21 से 23 तक, निर्गमन 10 का 21, 10 का। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा हम्म, कि मिस्र देश के ऊपर अंधियारा छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का दास मूसा से परमेश्वर की जब बातचीत होती थी, परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना हाथ क्या ऊपर उठा। तो प्रभु का वचन कहता है वहां पे क्या होता है, इतना भयंकर क्या हो गया, परमेश्वर ने परमेश्वर दास ने जब हाथ उठाया तो उस देश में क्या पड़ गया, अंधकार छा गया। एक बार फिर पढ़ेंगे मेरे प्रियो। फिर यहोवा ने मूसा से फिर कहा, यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, अंधकार छा जाए। हाँ, आगे, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। ऐसा अंधकार की टटोला जा सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा अंधकार, हम और आप सामने सामने बैठे हैं तब भी क्या है, कोई भी क्या है, इतना घोर अंधकार छाया रहा। तो उस समय कैसा अंधकार था, जब प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने अंधकार और उजेले को क्या किया, अलग अलग किया। तो वो कैसा भयंकर अंधकार था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने उस शुरुआत में जो अंधकार था, उस परमेश्वर ने अंधकार और प्रकाश को अलग अलग किया है। तो ऐसा जो मिस्र में जो घोर अंधकार छाया रहा, और प्रभु का वचन कहता है 3 दिन 3 रात तक क्या हुआ, भयंकर अंधकार छाया रहा, जिसमें वो टटोला जा सके। मतलब आंख से कोई देख भी, बगल में कोई बैठा है तो उसको भी क्या करे, ऐसा। तो आमने सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी। तो परमेश्वर उस समय का अंधकार देखो, जब शुरुआत का अंधकार कैसा था, घोर अंधकार था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था मेरे प्रियो, मंडराता था। ये वही अंधकार मिस्र के समय में, मिस्र राजा के समय में मूसा के द्वारा हुआ। और सारे वचन कहता है सारे इस्राएलियों के घर में मेरे प्रियो उजेला था। मगर 3 दिन 3 रात तक क्या हुआ, उस मिस्र देश में जो परमेश्वर का भय नहीं मानने वालों के बीच में घोर अंधकार छाया रहा। आगे आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। घोर अंधकार छाया रहा मेरे प्रियो, 3 दिन तक घोर अंधकार। तो कैसा अगर जीवन में अंधकार आएगा, कितना भयंकर अंधकार है, कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा अंधकार प्रभु ने जो शुरुआत में था, वो मिस्र के जमाने में, मिस्री राजा के जमाने में, शासन में, वो मूसा के द्वारा, क्योंकि मिस्री राजा फिरौन परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था, इसलिए परमेश्वर ने, और ये भक्त लोगों के बीच में, ये इस्राएलियों के लोगों के इनके घरों में क्या था, उजेला था मेरे प्रियो। आपके और हमारे जीवन में उजेला देने वाला परमेश्वर है, प्रकाश की आत्मा देने वाला परमेश्वर है, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की दया के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु भला है और उससे हम क्या कर सकते हैं, हे प्रभु आप भले हैं और हमें भली बातें क्या करना है, जानना है। आपका ज्ञान हम पर क्या करो, प्रकट करके दो, आपकी विधियां हमको हमारे ऊपर प्रकट करके दो। हे प्रभु आप हमारे ऊपर दया करो। तो प्रभु दया ना करेगा क्या, जरूर करेगा मेरे प्रियो। हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, वो दयालु है, वो दया से भरा हुआ है। पर वो चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझसे मांगे तो मैं उनके ऊपर क्या कर दूंगा, दया करता हूं। वो दुनिया के ऊपर दया करता है, वो दुनिया के ऊपर भलाई करता है मेरे प्रियो। पर और आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 3 दिन तक 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा। हाँ देखो मेरे प्रियो, मैंने बोला 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा। हाँ, और ना कोई अपने स्थान से उठा। हाँ मेरे प्रियो, कोई अपने स्थान से उठा ही नहीं है। हाँ, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। सारे इस्राएलियों के घरों में क्या रहा,
उजेला रहा मेरे प्रियो। 3 दिन तक एक व्यक्ति एक ही जगह बैठा, कैसे भयंकर होगा। आपने सोचा, कल्पना करो कि 3 दिन तक हम क्या नहीं कर सकते, कहीं उठ भी नहीं सकते, कोई हिलडुल भी नहीं सकते, एक ही जगह, क्योंकि भयंकर घोर अंधकार है। तो प्रभु की दया देखे मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने पहले दिन में जब अंधकार और ज्योतियां बनाई, 2 बड़ी ज्योतियां प्रभु ने, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, है ना। दिन पर प्रभुता करने के लिए किसको बनाया मेरे प्रियो? सूरज को बनाया। सूरज देवता जो है दुनिया में पूज रहे, सूरज देवता को प्रभु ने बनाया है सारी दुनिया को प्रकाश देने के लिए। मेरे प्रियो, सूरज को इतना गर्मी, इतना ताप है, इतना भयंकर तेजोमय, इसको बनाने वाले को कितना मेरे प्रियो जरा कल्पना करें, कितना ताप और गर्मी है। उसके थोड़ा सा करीब में भी जा नहीं सकते, जल जाएंगे। इनको भी हमारा परमेश्वर क्या करे, क्या करता है, बनाया है। उस परम पिता परमेश्वर को कैसे धन्यवाद हमें देना चाहिए। चांद को भी बनाया मेरे प्रियो, चांद को रात में ताकि कम प्रकाश दें, है ना। तारों को भी जगमगाते मेरे प्रियो बनाया है। तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए हमें कितना धन्यवाद देना उमड़ना चाहिए। कभी सोचा है मेरे प्रियो? नहीं है तो सोचो। अय्यूब की किताब से उसका 10 का 38 सॉरी अय्यूब 26 का 10, परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? अय्यूब 26, उजियाला और अंधियारे के बीच जहां सीमा बांधी है, उजियाले और अंधियारे के बीच में जहां सीमा बांधी है, वहां तक उसने जल निधि की सीमा ठहरा रखी है। हाँ, वहां तक उसने जल निधि की सीमा, उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सीमा बांध है, रखी है, तब उसने जल निधि का सिवाना ठहराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 38 का 19 पढ़ेंगे। अय्यूब 38 का 19 में क्या लिखा, क्या बोलते हैं? उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है, हाँ, और अंधियारे का स्थान कहाँ है? हाँ मेरे प्रियो, उजियाले का निवास, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? परमेश्वर ने इनके भी लिए क्या मेरे प्रियो, हम जहां रहते हैं हमारा एक घर है, निवास स्थान है। इसका मतलब क्या है? इनके लिए, अंधियारे के लिए भी, उजियाले के लिए भी परमेश्वर ने इनके लिए भी निवास स्थान कहीं ना कहीं तो बनाया होगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने बनाया, हमको बनाया, तो हमारा एक निवास स्थान है। तो परमेश्वर ने इनको भी तो कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो अपनी बुद्धि से क्या करें, थोड़ा सहारा लें। हे प्रभु, आपने एक इंसान को बनाया, इंसान के लिए एक निवास स्थान बनाया, सबके लिए एक एक निवास स्थान आप इंसान बनाता है, अपने लिए भी बनाता है। तो प्रभु सूरज के लिए, चांद के लिए, अंधियार के लिए क्या किया? कुछ ना कुछ इनके स्थान बनाया होगा मेरे प्रियो। उजियाले के निवास स्थान का मार्ग कहां है और अंधियारे का स्थान कहां है? सोचो कहां है? ये तो प्रभु को वचन कहता है, इनका स्थान कहां है? कभी सोचा नहीं? भजन संहिता मेरे प्रियो उसका 28 पद निकालेंगे। प्रभु का वचन क्या बोलते हैं यहां पे? भजन संहिता 78 का 78 28 पद। धन्यवाद, धन्यवाद। और उसकी छावनी के बीच में 18 सॉरी 18 उसकी चाह के अनुसार भोजन मांगकर, जो उसकी चाह के 18 का क्या है भैया? 18 का 28, 18 का 28 में गया, 18 का, हाँ तू ही मेरा दीपक, हाँ तू ही मेरा दीपक को जलाता है। हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, हाँ हाँ मेरा दीपक तू ही है, हाँ मेरा दीपक तू ही है, जो उजियाले को क्या कर देता है?
मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे मेरे अंधेरे परमेश्वर- को हाँ। उजियाला कर देता है। मेरे परमेश्वर मेरे अंधेरे को प्रभु उजियाला कर देता है। मेरे जीवन, मेरे प्रियो, आपके जीवन में यदि अंधकार पड़ा हुआ है, या आप अंधकार में पड़े हुए, या आप शैतान की गुलामी में जुट रहे हैं, या शैतान के जकड़न में हैं, शैतान के बंधन आपके ऊपर हैं, या बाप दादों के श्राप आपके जीवन में पड़े हुए हैं, दूसरों के आपके जीवन में हाय बद्दुआ पड़ी हुई, मेरे प्रियो, आप पाप की गंदगी में पड़े हुए हैं और उजियाला चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, जीवन में उद्धार चाहते हैं, तो यह एक मार्ग है जो प्रभु आपके जीवन में क्या कर सकता है, दीपक के जैसे एक रोशनी आपके जीवन में चमका सकता है। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो, बोला पड़ेगा, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर क्या करे, दया कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हे प्रभु आपकी दया हम चाहते। जब तक आप नहीं मांगेंगे अपने आप को कि मैं पापी हूं, प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है जब उस आपके जीवन में जो आप अंधकार में फंसे हैं, तभी तो प्रभु आपको जीवन में, आप हृदय में ज्योति लाएगा ना मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी के बीच में और किसी दूसरे के नाम में मेरे प्रियो उद्धार है ही नहीं है, छुटकारा है ही नहीं है। जीवन में मेरे प्रियो आपको पापों से छुटकारा पाना है, केवल एक ही मार्ग है, आकाश और पृथ्वी के बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं मेरे प्रियो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि आप जीवन के पड़ाव में और आपके घर में और आपके परिवार में अंधकार में आप फंसे हुए हैं जीवन में, तो मेरे प्रियो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर, सच्ची खुशी देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूर्ण हो सकता है इस जीवन में, जीवन के काल में। जो अंधकार आपके जीवन से हटेगा, जो रात जैसा अंधकार है। भजन संहिता 104 का 20 पद पढ़ेंगे मेरे प्रियो। भजन संहिता 104 का 20 पद क्या कहता है आपके बीच में, तू अंधकार करता है, तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, तू अंधकार कहता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जिसमें वन के सब जंतु घूमते फिरते हैं मेरे प्रियो। वन के सारे, जब परमेश्वर कहता है रात हो जा, अंधकार होता तो रात हो जाती है, तो सारे जंगल के जीव जंतु बाहर निकलते घूमते फिरते हैं। आगे पढ़ेंगे, जवासी आहार के लिए गरजते हैं, हाँ। और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। प्रभु, जहां शेर भी ईश्वर से क्या करते हैं, सिंह अपनी मानों में से निकलते हैं और अपने ईश्वर से क्या करते हैं, आहार मांगते हैं मेरे प्रियो। जब रात होती है तो जंगल के जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने मादों से, अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और खेतों में जाते हैं, आहार ढूंढते हैं, खाना खाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का विधि देखो, अगर रात ना हो तो इंसान जानवरों को क्या नहीं कर दे, खेतों में फसल खाने ही नहीं दे, वो तो बेचारे भूखे ही मर जाएं। परंतु परमेश्वर ने बैलेंसिंग बना के रखा है। दिन में इंसान खाएगा पिएगा सोएगा, रात में इंसान जानवर खाएगा पिएगा सोएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर जानवर भी, सिंह भी परमेश्वर से क्या कर रहा है, हे परमेश्वर मुझे कुछ खाने को दो, उसके भी वो शिकार करने के लिए वो करता है। ये परमेश्वर ने उनको भी खाने के लिए बनाया हुआ जानवरों को। शेर भी घास नहीं खाता मेरे प्रियो, मांस खाता है। पर एक समय था कि शेर भी घास खाता था, जब पाप नहीं था। शेर और सारे जानवर आदम के द्वारा, जब आदम बगीचा में थे मेरे प्रियो, प्रभु उनको सारे जानवरों को एक जैसे रखते थे, सारे जानवर मिलके रहते थे। पर अब क्या है, जब इंसान के जीवन में पाप आया मेरे प्रियो, इंसान एक घर में साथ में नहीं रह पा रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं मेरे प्रियो, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं मेरे प्रियो। परंतु एक समय आ रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन क्या बोलता है, तू अंधकार कहता है तब रात हो जाती है, जिसमें सब बन के सब पशु जीव जंतु घूमते और फिरते हैं
भजन संहिता 105 का 28वें पद। एक 105 का, उसने अंधकार कर दिया उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया। और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, मूसा ने बोला अंधकार हो, तो अंधकार हो गया, और परमेश्वर ने उनकी बातों को नहीं टाला। मेरे प्रियो, अंधकार हो गया। मेरे प्रियो, यशायाह की किताब उसका 40 का, यशायाह 40 का 12वें पद को क्या बोलते हैं प्रभु का वचन यहाँ पे, यशायाह 40 का 12। किसने महासागर को चुल्लू सा मापा और किसके बित्ते से आकाश को नापा हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नाप नुपाए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला है? आमीन। प्रभु का वचन कहता है, किसने महासागर को कैसे मापा है मेरे प्रियो? ऐसे नापा है। प्रभु का वचन कहता है, किसने महासागर को चुल्लू से नापा, यानी हमारा परमेश्वर जितना बड़ा समुद्र है, जितना बड़ा विशाल समुद्र है दुनिया में, हमने बताया मेरे प्रियो कि 75% जो दुनिया के अंदर पानी है, 75%, 25% में सारी दुनिया का सृष्टि किया हुआ है। तो परमेश्वर इतना विशाल, परमेश्वर की उपमा प्रभु का वचन कहता है, किसने, प्रभु का वचन कहता है चुल्लू भर, उसके लिए हम कितना, इतना बड़ा समुद्र है विशाल, ये चुल्लू भर पानी के जैसा, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है, और किसके बित्ते से आकाश नापा गया। मेरे प्रियो, ये आकाश और पृथ्वी को मेरे प्रियो किसने नापा है? एक बेतिया के जैसे है। ये परमेश्वर की नजर में हमारा जो दुनिया है, दुनिया सारा समय इतना ही है मेरे प्रियो। उस विशाल परमेश्वर की उपमा हम किससे दे? ये पहाड़ या पहाड़ियों को किसने क्या किया है? एक तराजू से तौल दिए। इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ या पहाड़ियां हैं, वो परमेश्वर ने क्या किया? एक तराजू से तौल दिया। प्रभु का वचन कहता है, किसने मिट्टी को अपने नपुओं में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला। यानी मिट्टी को, प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी की मिट्टी, एक नाखून में जैसे एक मैल निकालते मेरे प्रियो, इतना परमेश्वर ने क्या वचन कहता है। एक बार फिर से को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? किसने महासागर को चुल्लू से मापा? हाँ। और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नापुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला है? पहाड़ियों को कांटों में मतलब तराजू में तोला। मेरे प्रियो, वचन और पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 45 भजन संहिता 45 का 7 पद। वचन, प्रभु का वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? 45 का 7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से, हमारा परमेश्वर धर्म से क्या करता है मेरे प्रियो? प्रेम करता है, परंतु दुष्टता से बैर रखता है मेरे प्रियो। तो आपके हमारे जीवन में जांचना है कि मैं दुष्टता की चाल चलन तो नहीं चल रहा हूं। परमेश्वर, हम परमेश्वर के बैरी तो नहीं है। यदि धार्मिकता का काम चलेंगे, सीधाई से चलेंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 45 का 7 में, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। मेरे प्रियो, सॉरी, ये यशायाह 45 का 7 में ये वचन क्या लिखा है?
मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। और विपत्ति को रचता हूं। मैं शांति का दाता हूं और विपत्ति को रचने वाला हूं। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्टली लिखा, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। ये प्रभु ने हमारे उजियाले को बनाया, अंधियारे को सृजा है, और प्रभु ही आपके जीवन में क्या करे, शांति देता है। परंतु दुनिया में जो विपत्ति भी होती है, इनको सबका करता यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जो कुछ भी घटता है इस दुनिया के अंदर, मेरे प्रियो परमेश्वर की ही ओर से होता है। अय्यूब 29:3 पढ़ेंगे। अय्यूब 29:3। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता है, जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता है, सिर पर रहता था, और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अंधकार में हैं, अंधकार में फंसे हैं, तो परमेश्वर का दीपक आपको चमकाने वाला है। प्रभु का दीपक, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप अपने हृदय में अगर खोल के देंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित वचनों के द्वारा करता है। भजन संहिता 2-3 वचन और देना चाहता हूं। भजन संहिता 57:11। भजन संहिता 97:11। भजन संहिता 97:11। धर्म के लिए ज्योति, धर्म के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। मेरे प्रियो, धर्म के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। इसके बाद भजन संहिता 112:4। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। सीधे लोगों के लिए, अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए भी ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत, वह अनुग्रहकारी और दयावंत और धर्मी होता है। और धर्मी होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, सीधे लोगों के लिए क्या होता है ना, सीधे लोगों के लिए अंधकार में ज्योति उदय होती है। आखिरी वचन दूसरा कुरिन्थियों 4:6। इसमें लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की ज्योति। मेरे प्रियो, इसलिए कि परमेश्वर ही है जो जिसने कहा है अंधकार में से ज्योति चमके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, प्रभु ने अंधकार को ज्योति से अलग किया। अंधकार जो प्रभु ने उत्पत्ति में जो लिखा है ना मेरे प्रियो, 5वां पद क्या लगा है? चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधेरे को रात, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से उत्पत्ति का 1 से 5 तक का हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन आज पहला दिन में हम यहां तक लेके चले। मेरे प्रियो, इतने वचन दिए प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप पढ़ेंगे।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी थी। बेडौल थी और सुनसान थी मेरे प्रियो, सुनसान थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ये बताया गया है। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल मतलब गहराई, समुद्र की कोई गहराई को आज दिन तक कोई नाप नहीं पाया प्रभु, इतनी गहराई है समुद्र में। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो है मंडराता था। वो भयंकर कैसा अंधकार होगा। हाँ आगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उजियाले की ऐसी सृष्टि हुई मेरे प्रियो। हाँ और परमेश्वर ने उजियाले को देखा हाँ, उजियाले को देखा कि अच्छा है। अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अंधियारे को रात कहा मेरे प्रियो। तथा सांझ हुई, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। इस प्रकार पहला दिन हो गया मेरे प्रियो। पहले दिन में प्रभु ने इतना वचन खोल के दिया मेरे प्रियो। वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी को प्रभु आशीष दे। ये बड़े गहराई का विषय चल रहा है। धीरे धीरे आगे भी प्रभु, दूसरे दिन में हम अभी पहला दिन में क्या क्या बनाया, दूसरे दिन भी जाएंगे, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन में, सातों दिन प्रभु ने कितना सृष्टि किया, उस सबको धीरे धीरे करके बता रहे हैं। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।